बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं इसलिए नहीं बोल रही, आप सिर्फ आवाज़ सुने। जी मेरी प्यारी बहनों, मैं निकली थी वॉक करने के लिए, मगर वॉक तो अपनी जगह पे, इन पत्तों के ऊपर चलने का जो मज़ा आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना खूबसूरत इस वक्त ये वेदर था, ठंडा, बहुत ठंड थी। मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 9 बजे का टाइम था, वीकेंड था, बच्चे सारे सोए हुए थे। तो मैंने कहा चल शाजिया अपने काम पे निकल जा, वॉक करा, बाद में पता नहीं टाइम मिलता है नहीं मिलता। और पत्तों पे चलने का एक अपना ही मज़ा है। सूखे पत्ते जो है ना, उन पे जब चलते हैं तो कितनी प्यारी आवाज़ आती है। सुनाएं जी, कैसे हैं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, बेटियां, मेरी दोस्तें? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सब बहन भाइयों के लिए मीठी सी दुआ। आज मैं बड़े मज़ेदार किस्म का बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट बना था हमारा संडे वाले दिन, जिस दिन मेरा बच्चा आया हुआ था मुझसे मिलने के लिए। ऑमलेट जो मैं बना रही हूँ ना, बग़ैर रोटी के, बग़ैर सॉरी आटे के, बड़े मज़े का ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जिसमें टमाटर, प्याज और लहसुन की एक जो है ना, वो मैंने थी कोई 8-10 जवें थी, वो काटी थी, अंडे थे, चीज़ था। इसके साथ हमारा बनेगा ब्रेकफास्ट। बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा, हाँ जी है, था ही, क्योंकि 2 बंदों का ये ब्रेकफास्ट था, मेरा और मेरे बेटे का। आई थिंक 10 ओ क्लॉक हो चुके थे, वॉक करके जब वापस आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे उनको ब्रेकफास्ट नॉर्मली 7 बजे दे देती हूँ, ब्रेड और चाय। लेकिन बच्चों के लिए जब उठते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। तो बाकी 3 बच्चे सोए हुए थे, मैं और मेरा बेटा जो थे वो दोनों बिल्कुल थे ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार। हस्बैंड कह रहे जी हमारे लिए नहीं आपने बनाया, आपने हमें कुछ और दिया। मैंने कहा आपने सब्र नहीं ना किया। मैंने कहा था सब्र कर जाएं, इकट्ठे करते हैं। आपने कहा नहीं जी मुझे दे दें। तो फिर उनको मैंने दे दिया, और ये मैंने अपने बेटे बबर शेर, जो बड़ा बबर शेर है, उसके लिए बनाया। इसमें मैंने देसी घी डाल दिया 1 टीस्पून। इसमें मैंने डाल दिया लहसुन की जवें बारीक काट के। इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया बारीक चॉप करके, रेड वाला, वाइट वाला, वो जो मर्ज़ी हो, वो मैंने डाल दिया। और आप देख रहे होंगे कि इसमें तो रोटी भी नहीं है, मगर कह रही है कि मैं मज़ेदार ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यस, आप देखते जाएं कितने मज़े का बनता है। और इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है, बहुत कम स्पाइसेस में, बहुत कम चीज़ों में हमारा ये ब्रेकफास्ट तैयार होगा, बिल्कुल पराठे की तरह। आप देखें ना, इसमें मैंने मैदा डालना है, कुछ भी नहीं डालना, और हमारा मज़ेदार जो है ना, वो पराठा स्टाइल का हमारा ऑमलेट बनेगा आज। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि प्याज, टमाटर और लहसुन, लहसुन हल्का सा पिंकिश हुआ, उसके अंदर प्याज डाल दिया, हल्का सा वो गल गया, उसके अंदर टमाटर डाल दिए, और इसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। साथ देसी घी, ये मैंने घर में बनाया, ये मैं दिखा रही थी, आयरिश बटर का जो है ना, वो घी बना के मैं रख देती हूँ। तो तकरीबन मेरा 2 हफ्ते एक बॉटल निकल जाती है। और फिर जब ख़त्म होने वाला आता, नया आ जाता है मेरा, तो ये जनाब हैं सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च मैंने डाली थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के हिसाब से ब्रेकफास्ट बना रही थी। मीन स्पाइसेस वो ज़्यादा जो है ना, वो नहीं खाता, ज़्यादा तेज़ नहीं स्पाइसेस पसंद करता। अब इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया, सफ़ेद मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, और हस्बे ज़ायका नमक। 3 चीज़ें मैंने सिर्फ डाली हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। प्याज और टमाटर, और छोटा सा प्याज, छोटा सा टमाटर, 2 बंदों का ये वाला मैं आपको ब्रेकफास्ट बता रही हूँ। साथ लहसुन हो गया, है ना मज़े का भैनों मेरियो। कदी कदाई इस तरह का ब्रेकफास्ट भी बना के अपने अपने वास्ते सुकून नाल बह के करिया करो। टीवी ला लिया करो, टीवी ते कोई नात ला ली तुसी, या कोई ड्रामा ला लिया, या कोई व्लॉग ला लिया, तो सुकून नाल बह के अपना नाश्ता करिया करो। हम सारी उम्र घर वालों की खिदमतें करते रहते हैं, हमारी कोई खिदमत नहीं करता। मैंने कहा आज पुत्र तेरी खिदमत मैं कर सा। मेरा बेटा बड़ा खुश था ना कि मामा बहुत मज़े का, उसको ये पसंद है ना, अक्सर जब आता तो वो यही बनवाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों से मैं नहीं शेयर किया, इस दफ़ा मैं इनसे भी शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली से, मीन्स यूट्यूब फैमिली से। अब मैंने 1 टीस्पून बटर फिर डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने पहले डाला। और डाइट कॉन्शियस लोग जो है ना, वो ज़रा बटर से घी से परहेज़ ही करें, बटर नहीं सॉरी घी, देसी घी से। मगर शाजिया अगर देसी घी ना खाए तो शायद उसको रात नींद ना आए।
शाजिया अगर एग ना खाए तो उसको रात नींद ना आए लेकिन अब मैंने एग छोड़ दिए खाने। अब मैंने 4 एग जो है वो मैंने तोड़ लिए एक बाउल में। इनको इतना ज़्यादा हमने बीट करना है ना हाथ के साथ कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी, जिस तरह मलाई नहीं होती, ये ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 अंडे हैं। ठीक है, अब मैंने कोई ये देसी अंडे हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने फेंटा, इतना फेंटा कि मज़ा ही आ गया फेंटने का भी, बाजू भी दर्द करने शुरू हो गया था। और फेंटने के बाद इसको मैंने वो जो मैंने फ्राई पैन आपके सामने रखा ना उसमें डाल दिया। अभी तक मेरी बहनें सोच रही होंगी रोटी 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 पराठा, कुछ भी नहीं, ना रोटी थे ना पराठा। आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ हर नई चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। अब मैंने अंडे को बिल्कुल रोटी की तरह बनाया है ना, रोटी आया ना मज़ा। हाँ, फुल देसी घी वाला पराठा। अब मैंने उल्टा करके ना, तो जो मैंने मसाला बनाया था ना लहसुन प्याज का और टमाटरों का, वो डाल दिया एक साइड पे, पूरा नहीं डालना। अब इसके ऊपर मैंने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीज़ डाला। ये चीज़ मेरे बेटे के लिए बना रही थी इसलिए ज़्यादा डाला, अपने लिए मैंने बहुत कम डाला, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बेटा मेरा जो है ना डाइट कॉन्शियस है और वो बड़ा इस चीज़ को करता है, कहता है महीने में मम्मा मैं एक दफ़ा चीज़ खाता हूँ लेकिन सही तरीके से खाता हूँ। तो मैंने कहा महीने की कसर पूरी हो जाती है। ये ओरिगेनो जो हम पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं ना, ये वो है, मेरे बेटे को पसंद है इसलिए मैंने उसके ब्रेकफास्ट में डाला। ऊपर से मैंने बंद कर दिया। आ गया ना मेरी भैनों स्वाद। इस तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया करें अपने लिए। हमेशा बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए दौड़ो दौड़ लगी होती है। मैं तो बस अब कहती होती हूँ चलें बच्चों को भी साथ साथ देना ज़रूरी है, वो भी है, लेकिन अपने लिए भी अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट हमेशा, लंच, डिनर, सबको कहती हूँ बनाना चाहिए, अकेले करना चाहिए। इधर मेरी चाय बाजी कहती थी फ़ौरन मैनू बाहर कड्डो कि मैनू जलन हो रही है पतीली के अंदर। तो मैंने कहा सब्र कर जा, मैं ज़रा पहले ब्रेकफास्ट वो कर लूँ तैयार, ऑमलेट तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको भी कप में बाहर निकालती हूँ। तो ये मेरे बेटे का बन रहा था। साथ मैंने सिर्फ 2 स्लाइस गर्म किए थे बेटे के लिए, क्योंकि हेल्दी था ना, एग काफ़ी हेल्दी था। मैंने अपने लिए जो थे ना वो 2 एग का बनाया था और बेटे के लिए मैंने 4 एग का बनाया था। आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो जिम वगैरह भी करते हैं ना, तो उनको तो ज़रा ज़्यादा ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए, मैं वैसे अंडा खाना नहीं चाहती थी लेकिन बेटे की वजह से मैंने बनाया है कि बेटे को कहा कि मेरे साथ मामा आप जो है ना वो करेंगी, बैठ के नाश्ता करेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खाली स्लाइस नहीं लेती, साथ में फिर ये बना लेती हूँ। तो अब ये मेरा बन रहा था, बेटे का मेरा रेडी हो गया था, जो सुपर डुपर ब्रेकफास्ट था जिसमें मैंने सैलेड भी रखा था। सैलेड ज़रूरी होता है जिसमें वो था खीरा और ये जो साथ है ना ये वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मोज़रेला, ये मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, मुझे भी कभी कभार अच्छा लगता है। और कल मैंने आपसे एक रेसिपी शेयर की थी भिंडिया चिकन की, ये साथ मैंने सालन वो रखा, अपने लिए दूध पत्ती चाय बनाई। चाय ज़्यादा बनाई, हस्बैंड कहते हैं जी मैंने नहीं पीनी, उनका मूड ऑफ था। तो मैंने कहा ऑफ रहे, मैं तो ऑन कर नहीं सकती। और मेरा ज़बरदस्त सुपर डुपर लंच जो था ना, सॉरी लंच बॉक्स कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और ये देखिए जी रेडी होके आ चुका था डाइनिंग टेबल पे, पुत्र मेरा बैठ चुका था, मेरा बबर शेर, मेरी थी दूध पत्ती चाय, बेटे का था साथ फंटा वाला जो जूस है वो था, मेरी भिंडियाँ चिकन था, ऑमलेट था, ब्रेड थी और सैलेड था। सैलेड तो ज़रूरी होता है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसमें सैलेड हमारा, मेरा ख़ास तौर पे मैंने ना रखा हुआ है अपने उसमें, अपने मेन्यू में। और ये जी हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं माँ पुत्र दोनों बैठ के, और मैंने अपने बेटे को दिया, बिस्मिल्लाह की उसने, और कहता है मामा मेरी तस्वीर ना आए, मेरी शक्ल, उसको बहुत गुस्सा आता है ना। मेरा कोई बच्चा भी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता, तो मैं खुद भी खैर नहीं आती, वो कभी झलक आप लोग देख लो, अदरवाइज़ मेरे बच्चों को नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड ने मुझे वैसे आज तक किसी चीज़ पे नहीं रोका, रोकने से मीन कि मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं आऊँ, क्योंकि हाथ तक, आवाज़ तक जो है ना वो महदूद ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। और ये देखें जी, छोड़ो सारियां गल्लां सारी उम्र होनी है रसन। ये देखो कितने मज़ेदार चीज़ ऑमलेट आया ना, मज़ा, आहा हा। किस किस का दिल कर रहा है, जल्दी से जाओ मेरी बहनों, फटोफट बनाओ। ये बनाओगी तो पता चलेगा कि वाकई शाज़िया ने आपको इतनी प्यारी रेसिपी दी है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से वो रेसिपी शेयर करूँ जो मैं अपने दिमाग से बनाती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैं अपने दिमाग से बनाती हूँ।
और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल करें, नाराज़गियाँ ख़त्म, गिले शिकवे ख़त्म, दुनिया दे सारे काम ख़त्म। तो सुकून नाल बैठ के दूध पत्ती चाह पियो, तो नाश्ता करो और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और बस इतना ही कहूँगी कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और आमलेट के बारे में मुझे आपने बताना है कि आपको पराठा आमलेट कैसा लगा, है ना? मज़े का आ गया मज़ा, मुझे खाने का बड़ा मज़ा आया था। मेरा तो दिल कर रहा था बेटे का भी उठा लूँ, मुझे इतना मज़ा आया। कभी कभार चीज़ खाना चाहिए, रोज़ाना ना खाएं लेकिन कभी कभार ज़रूर खाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिनू दियो इजाज़त मेरी तरफ से सारियां नू, अल्लाह हाफिज़।